तो न्यायमूर्ति जी, हाल के इलेक्शन को उठा के देखें हमारा, तो इलेक्शन बंद करने से पहले सभी नेतागण को हमने कहा कि अपना अपना इतिहास ठीक कर लीजिए, ज़रा धरातल पर मंगाइए। तो नेता को समझ में नहीं आया और समझा कि ये इतिहास वाली बात बोल रहे हैं। मैंने कहा कि अपना अपना आचरण वाला इतिहास को ठीक कीजिए। यहाँ लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, ये बनवा रहे हैं अपना नेता को बैठने के लिए एयर कंडीशन इतने करोड़ रुपए लगा करके बैठने के लिए बना रहे हैं, और इनके लिए गरीबी उन्मूलन कोई अहमियत नहीं है। और इन्होंने करोड़ रुपया से ज़्यादा खर्चा गंगा स्नान में खर्चा करके आए हैं बाबू साहब। मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो हम नाइल में लिखे थे लाइन में, ज़रा देखिएगा चेक करके कि जेल हो या फांसी राम फिर भी जाएगा काशी। ये सोचा कि पहले राम आने से पहले गंगा ही स्नान हो आऊँ मैं, हो आया। दूसरी बार जब ये पर्चा भरने लगे तो इतनी भेरी मिस्टेक किया इन्होंने जो माफ़ करने योग्य नहीं है। इन्होंने नारी जीवन को समझा ही नहीं, नारी जीवन क्या है, और 7 फेरा जन्म जन्म का लिए और पत्नी बनाए और उसको छोड़ दिए। जो शादी करके जो आदमी पत्नी को छोड़ सकता है और पत्नी को संभाल नहीं सकते हैं, वो देश को क्या संभालेंगे? ये दूसरी बार पता चला है। तो ये व्यक्ति कहते हैं हमारे संत गुरु रविदास कि छल के द्वारा कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ेगी, और मैं संत रविदास का परम भक्त हूँ। छल से सोचेंगे एग्जामिनर नंबर दे देगा, तो आप वैसा आचरण से लिखो ना, वैसा करो, हम नंबर देने को तैयार हैं। जब हमारा काम नंबर ही देना है, किसी पार्टी में नहीं है, तो आचरण से नंबर देंगे, क्योंकि हमारे लिए बाबा साहब के सब मीन्स बराबर, विधान मीन्स नियम सबके ऊपर लागू होता है। मैं सबको एक दृष्टिकोण से देखूंगा जब तक मैं किसी पार्टी में नहीं चला जाता, किसी के पक्ष में नहीं। तो आप न्यायपीठ से यह प्रस्ताव इसलिए रखना पड़ रहा है कि यह ऐसा आचरण करके आए। इनको शुरू में देख लेना चाहिए कि जिंदाराम का आचरण कैसा है, वह किस आचरण को मांग कर रहा है, जो भारत के भूपटल पर लिखा जाए आचरण के द्वारा। क्या इन्होंने ऐसा किया? और कहते हैं हम देशभक्त हैं, पत्नी को छोड़ के कहते हैं देशभक्त। अरे भाई, थोड़ा तो तू मैं पति पत्नी में होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पत्नी को ही छोड़ दें। तो हम जैसे बच्चे क्या सीखेंगे इनसे? मैं भी इनको इनके आचरण से सीख करके इनकी पत्नी को छोड़ दूं क्या? हम लोगों में कोहबर होता है न्यायमूर्ति जी, और कोहबर का बहुत बड़ा महत्व होता है। पता नहीं इसको कौन सा पंडित मंत्र पढ़ाए थे, मेरे वाला मंत्र का उच्चारण बाबा साहब वाला पढ़ते तो कुछ टिकाऊ होता। वो तो पाखंड के मंत्र से ही पढ़ा होगा, इसलिए ऐसा काम किया। और पाखंड के मंत्र में है ही क्या जो जन्म जन्म के रिश्ता को ना निभा पाए? तो पाखंड पाखंड है। और पाखंड से हमारे संत रविदास कई साल पहले, कई वर्ष पहले प्रमाण दे चुके हैं। ये तीसरा प्रमाण है जो मैं देश को दे रहा हूँ। तो छल से किया गया काम टिकाऊ नहीं होता, और छल से किया गया कोई भी आचरण शुद्ध नहीं होता। ये विवेक इनको आना चाहिए।
न्यायपीठ को इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि जैसा आचरण करेंगे आप वैसा हमको कहना पड़ेगा, वैसा नंबर देना पड़ेगा, वैसा बताना पड़ेगा। तो आज मैं बता रहा हूँ क्या ज़रूरत थी वो कॉलम छोड़ने की। पहली बार में आपने छोड़ दिया कॉलम पत्नी का और खाए थे कसमें जन्म जन्म का कि मैं साथ निभाऊंगा। सुख और दुख में तुझे साथ दूंगा, और सुख दुख के भागी हैं हम दोनों। और चले गए अकेले गंगा स्नान। कम से कम दोनों नहा के आते। तो यहाँ आचरण मेरे द्वारा जो राइटिंग होती भारत के भूपटल पर जो मैं लिखता, तो मैं विवेक से लिखता। अब इसको नंबर कैसे दे दूं मैं? अगर नंबर देता भी हूँ तो ये अन्याय होगा। न्याय तो है नहीं, ये न्याय संगत है भी नहीं, क्योंकि पहली गलती की है इन्होंने। इसलिए न्यायपीठ को सुनाना मैं जरूरी समझ रहा हूँ कि देशभक्त यूं ही नहीं कहला जाते कि आप अकेले चलो। जब ये दो जातियां हैं, स्त्री और पुरुष, तो आप अकेले की जातियां को प्राथमिकता दें, ये कहाँ का न्याय है भाई? कौन सा स्कूल में पढ़ के आए थे? कौन सा था शिक्षक आपका? तो कैसे शिक्षक थे जिन्होंने साहित्य के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा? साहित्य संस्कार के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ किस उच्च वर्ग का हूँ, किस ऊँचे स्थान पर हूँ, जिस आचरण को देख करके हमारा पीढ़ी हमसे कुछ सीखने की क्षमता रखेगा, तो हम ऐसे आचरण को करें। क्या ये छुपा करके क्या साबित करना चाहते थे कि मुझे नंबर देगा और जैसा जैसा उन्होंने लिखा है? तो मैं कहा था कि आचरण के इतिहास को ठीक करें। ये इतिहास ठीक करने के लिए नहीं कहा था पार्लियामेंट बना लें, ऐसा कर दें, वहाँ एक भोलवा का भी रख दें। मैं देख रहा था वहाँ भोलवा का भी पिंडदान है एक ठो। तो जहाँ पाखंड का कब्जा होगा तो वो रखेंगे। ये पूरे पता है कि वो आदमी इस भोलवा को माना ही नहीं, और अंतकाल में उन्होंने हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाया। तो वहाँ भोलवा को रखने की क्या आवश्यकता है? और कह रहे हैं हम इतने करोड़ रुपया से हम पार्लियामेंट बनाए। अपना घर का पार्लियामेंट तो बन नहीं पाया, और बैठने वाला पार्लियामेंट बनाए, वो भी एयर कंडीशन वाला। जनता जाए बाहर में और बंधुआ मजदूर। कम से कम वो तस्वीर भी देखना चाहिए कि वो धोती रंगा के हाथ में करनी और दूसरे हाथ में कलम दिखा रहे हैं, तो सांकेतिक भी नहीं समझ में आया कि वो क्या कह रहे हैं, आगे जाके क्या पूछेगा। सोचा ऐसा ही होगा, ऐसा ही चल रहा है, चलो। तो पूछने वाले तो पूछेंगे, थोड़ा देर से पूछेंगे। मैं देर से पूछ रहा हूँ, मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ, किसी पार्टी को न्यायपीठ पर बता रहा हूँ। कोई माई का लाल उंगली नहीं बता सकता, क्योंकि न्यायपीठ को वकालत करना हर एक लायर का काम है। अब मैं एक जन्म से लायर हूँ, सोशल लायर, जो समाज के लिए लड़ता हूँ वो सोशल लायर है। तो बाबा साहब का बेटा हूँ, सोशल लायर हूँ। नीतिगत ढांचा को ठीक करने के लिए, समाज के संस्कारों को ठीक करने के लिए हमें विवेकशील आदमी की ज़रूरत है, जो स्वाभिमान को भी समझे, स्वाभिमान को भी स्थान दे, संस्कार को भी स्थान दे, और स्वदेशी को भी पूजे। और इतने युवा के अस्तित्व, जिस टाइम में 70 करोड़ की जनसंख्या थी, उस टाइम से मैं चल रहा हूँ। थोड़ा बहुत शर्म करना चाहिए कि आज 130 करोड़ पर चल रहे हैं, और पता नहीं 42 पहुँच गए हैं, ये आंकड़ा नहीं बता सकता। तो मैं जहाँ से चला था वो 70 करोड़ थी जनसंख्या, जहाँ से मैं चला था। अभी जनसंख्या कितना फास्ट गति आगे गया है, तो मैं उसी फास्ट गति से लेसन को तैयार किया था। अगर इसी हिसाब से ये लोग चलते
तो आज हम संपूर्ण भारत पर संस्कारवान व्यक्ति के कॉलम में भी नंबर 1 होते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी धर्म का अपमान करूँ या ये करूँ, मैं तो सर्वधर्म हारा हूँ, सभी धर्म को जीतने वाला। ऐसा लेसन से भी और आचरण से भी उठा के देखा जा सकता है। लेकिन अंत में मैं जिसका भक्त हूँ, भक्त मैं 2 चीज़ का हूँ। एक तो मैं पिता का जो जन्म दिया, और दूसरा बाबा साहब का, और तीसरा डॉक्टर कलाम का। चौथा मैं किसी का भक्त हूँ ही नहीं। चौथा तो सारे गुरुजी मिलेंगे, रास्ते में जो आते हैं वो गुरुजी के नाम से होगा। तो गुरु भक्ति में ही हमारा समय बीत गई। मैं भी सोचा कि चलो इनको भी थोड़ा सा गुरु बना लूँ। पता चला शुरू में ही कि ऐसे ही महाकार गुरु हैं, इनको बना के क्या करोगे, इसको तो समझ में नहीं है, ये तो महापाखंड का एक हिस्सा है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।